अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। तो उम्मीद करते हो सब लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट पढ़े थे कुछ। आज भी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और इसका ये है लेक्चर नंबर 7। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कोर्स टाइटल है हमें जो डिस्कस करना है, उसमें इसको हम डिजिटल लिटरेसी भी कहते हैं और इसको कंप्यूटर लिटरेसी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका कोर्स कोड IT 101 ही मोस्टली यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी यानी इससे जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लें। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मेमोरी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मेमोरी? Electronic components that store instruction, data and results consist of one or more chips or motherboards or other circuit board. Each bit stored in a unique देखिए मेमोरी क्या होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर नस्ब होते हैं, और इनका काम क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन को, डाटा को, या जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं काम के नतीजे में, उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ईच बाइट स्टोर्ड इन यूनिक लोकेशन कॉल्ड एन एड्रेस सिमिलर टू सीट्स ऑन ए पैसेंजर ट्रेन। अब इसमें क्या होता है कि जो अब मैंने बताया था कि ये डाटा हमारा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। बिट्स आपस में मिलकर बनाती हैं बाइट्स। तो सेम सीन है भाई। इसमें क्या होता है कि जिस तरह एक आप ट्रेन में देख रहे ना, पैसेंजर्स के लिए ख़ास सीट होती है, तो हर एक उसकी एक लोकेशन होती है कि हाँ आपने फ़लानी नंबर सीट में बैठना है, वो आपकी है। इसी तरह जिस तरह सीट के ऊपर नंबर लगे होते हैं, इसी तरह हर बीट का भी हर बाइट का अपना एक ख़ास एक लोकेशन होती है, एड्रेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हाउ मेमोरी इज़ मेजर। मेमोरी को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? बाय नंबर ऑफ़ बाइट्स अवेलेबल फॉर स्टोरेज, कि कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स उस डिवाइस में अवेलेबल हैं। मसलन मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। ठीक है, यानी वो 2 स्टेट्स हमने पढ़ी थी, सबसे छोटी उसको हम कहते हैं बिट। बिट आपस में मिलके बनाती हैं बाइट। बाइट्स आपस में मिलके बनाते हैं, यानी अगर 1000 बाइट हो, 1024 के 28 बाइट हों, जो भी है 1024 बाइट्स हों, तो उनको हम कहते हैं किलो बाइट। ठीक है। इसी तरह अगर 1000 किलो बाइट हों तो उसको कहते हैं मेगाबाइट, या फिर क्या नाम है, 1 मिलियन बाइट हों। ठीक है। और अगर गैगा, इसको हम MB भी कहते हैं, KB, MB, GB आपने सुना होगा कि इतने GB का मेमोरी कार्ड दे दें, वो गैगाबाइट होता है। उसमें 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। वो टेराबाइट है ना, TB जिसको आजकल ये यूज़ करते हैं, ये उसमें 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं। ठीक है। तो ये इसको मेजर करने का ये कि हमें पता है कि 2 GB का मेमोरी कार्ड कम स्टोरेज करेगा एज़ कम्पेयर टू 8 GB। ठीक है, वो इस तरह असल में होती है उनकी। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, आ जाता है हमारा रैम क्या होती है। व्हाट इज़ रैम? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी that can access randomly. That is, any byte of the memory can be accessed without touching the preceding byte. RAM is the most common type of memory found in the computer and other devices such as printer. RAM का असल में क्या काम होता है? RAM डाटा एक्सेस करती है रैंडमली डाटा का, यानी इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रैम के अंदर डाटा ना वो स्टोर नहीं हम कर सकते। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक डाटा उसमें क्या नाम है मौजूद रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ डाटा सारा उड़ जाएगा। ठीक है। ये मुख्तलिफ डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर की मिसाल दी, उसमें या कंप्यूटर वगैरह में आजकल लगा होता है। रैम तो मोबाइलों में भी लगी होती है, आपने सुना होगा कि हाँ मेरी GB इतने मोबाइल की इतनी GB रैम है।
इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या मेमोरी चिप्स डैट कैन बी रीड फ्रॉम एंड राइट बाय प्रोसेसर, आल्सो कॉल्ड मेन रैम और प्राइमरी स्टोरेज। इसको हम मेन रैम या प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। मोस्ट रैम इज़ वोलाटाइल, इट लॉस्ट, ये वोलाटाइल होते हैं, यानी इट इज़ लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज पावर टर्न ऑफ, कि जब कंप्यूटर बंद हो तो उसकी सारी मेमोरी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, यानी डिलीट हो जाता है सब कुछ। द मोर द रैम इज़ द मोर फास्टर इज़ द कंप्यूटर, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेमोरी उसकी रैम की होगी ना ज़्यादा, उतनी ही क्या होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कंप्यूटर की। इसके बाद आ जाता है मेमोरी की नेक्स्ट आता है हाउ डू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र इन एंड आउट ऑफ रैम। किस तरह एक प्रोग्राम आता रैम के ट्रांसफ़र होता है रैम से अंदर और बाद। नंबर 1 इसमें यानी किस तरह एक प्रोग्राम चलता है, सीधी सी बात। नंबर 1 स्टेप 1, इसमें 3 से 4 स्टेप हैं। When you start the computer, certain operating system files are located into RAM from the hard disk. The operating system displays the user interface on the screen. तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम शो होता है। कंप्यूटर ऑन करते हैं हमें जो विंडो वाला सीन शीट होता है ना, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ ना क्या नाम है, रैम के अंदर ना कंप्यूटर वो लोड कर देता है कि इसमें कंप्यूटर ना रैम के अंदर वो प्रोग्राम को लोड कर देता है कुछ। Step 2, when you start a web browser, the program's instructions are loaded into RAM from the hard disk. The web browser is displayed on the screen. तो जब आप ब्राउज़र उसमें से सिलेक्ट करते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए, तो वो उसकी फाइल्स को उठाता है, उठा के आपको शो कर देता है, लोड कर देता है वो। स्टेप 3 में आता है व्हेन यू स्टार्ट ए वर्ड, यानी उसी के दौरान आप क्या करते हो, फिर आपका दिल करता है आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड आप खोल लेते हैं, वो उसकी फाइल्स को हार्ड डिस्क से ला के रैम में रख लेता है रैंडमली एक्सेस करने के लिए, तो वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप एक से ज़्यादा चीज़ें आप प्रोग्राम्स वगैरह आप ओपन करते हैं जब कंप्यूटर के आप कोई भी काम कर रहे होते हैं। मेमोरी विच आर 2 बेसिक टाइप ऑफ रैम, रैम की 2 बेसिक टाइप हैं। नंबर 1 इज़ स्टैटिक रैम SRAM और नंबर 2 इज़ डायनामिक रैम DRAM, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप फास्टर वेरिएशंस ऑफ DRAM आर SDRAM एंड RDRAM। ये हम इसकी टाइप्स को भी आगे डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर 2 टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। रैम की 2 टाइप्स हैं, DRAM डायनामिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक DRAM क्या होती है, नीड्स टू बी रिफ्रेश थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकंड, इसको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। और SRAM क्या होती है, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड, इसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। विच मेक्स इट फास्टर दैन DRAM, जिसकी वजह से क्या ये तेज़ होती है। बट बोथ टाइप ऑफ रैम्स आर वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल है, यानी डाटा उनका उसी वक्त लॉस्ट हो जाएगा जब कंप्यूटर या पावर ऑफ होगी, मीनिंग दैट दे लूज़ देयर कंटेंट्स या फिर डाटा व्हेन दे आर पावर्ड ऑफ, जब वो बंद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी। मेमोरी में इसी में आता है व्हाट इज़ वेयर डज मेमोरी रिसाइड, मेमोरी कहाँ पे क्या ये लगती हैं। रिसाइड्स ऑन स्मॉल सर्किट बोर्ड memory are called memory module. Memory slots on the motherboard hold the memory modules. ये हमारे पास रैम होती हैं असल में, ये देखिए, और ये इधर स्लॉट्स में लगती हैं मदरबोर्ड के ऊपर ही, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी आ जाती है, उसे कहते हैं रोम। दूसरी मेमोरी आ जाती है, उसके अंदर रीड ओनली मेमोरी, यहाँ रोम कहते हैं। रोम क्या करता है, ये डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है, उसके बरक्स रैम के। There is a type of memory that stores data without electric current. It is called ROM या फिर read only memory, ठीक है। Sometimes called non volatile, इसको non volatile भी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा लॉस नहीं होता जब भी पावर ऑफ होती है, ठीक है। इसकी भी टाइप्स देख लेते हैं। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैशे मेमोरी क्या होती है। देखिए आप कोई भी मोबाइल में आप देखें कि उसमें ना आप सेटिंग में जाके ऐप्स वाले फ़ोल्डर में जाएं अपने मोबाइल के, फिर वहाँ पे ना किसी भी ऐप को ओपन करेंगे, उसमें स्टोरेज में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको कैशे मेमोरी भी शो करेगा। कैशे मेमोरी असल में ये होता है, आप इसकी मिसाल ये लेना कि फ़र्ज़ करें मैंने ना एक मेरे अलमारी में दफ्तर में बैठे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप ना अपनी फ्रिक्वेंटली जो फाइल्स है ना, आप उनको बार बार अब ढूंढने नहीं बैठोगे, तो आप क्या करते हो, उनको अपने पास रख लेते हो, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ चीज़ें होती हैं। कैश मेमोरी वही होती है कि आप जो कोई सी प्रोग्राम को आप यूज़ करते हैं ना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, तो वो उसका ना फ्रिक्वेंटली डाटा अपने पास सेव रख लेती है, ताकि जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो वो जल्दी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप कभी गौर करें कि आप बेशक कभी कभी नेट नहीं भी होता, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वो थोड़ी सी लोड हुई होती है, वो सिर्फ कैशे मेमोरी के अंदर गई होती है। ठीक है, कैशे हेल्प्स स्पीड कंप्यूटर प्रोसेस बाय स्टोरिंग द फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, आल्सो कॉल्ड मेमोरी कैशे। समझ लगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कार्ड्स। कार्ड्स क्या होता है? कंप्यूटर कार्ड इज ए एक्सपेंशन डिवाइस दैट प्रोवाइड्स एन एग्जिस्टिंग computer with certain added capabilities. Some examples are popular computer cards include high speed serial port card, USB cards and firewire cards and parallel cards. मेमोरी कार्ड कह लो यार इसको सिंपली, जो क्या करते हैं किसी भी डिवाइस कंप्यूटर की जो स्टोरेज की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो वो भी अब तो पता नहीं इतने इतने 64 GB 128 GB वाले कार्ड आ गए, 100 क्या नाम है 32 GB वाला तो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो यही था इस लेक्चर में, उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।